औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ करने वाले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात व मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान बिलखसूस रज़ा भाई और उनके भाइयों का ये तमाम तर इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च, अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार आलिया में कबूल व मकबूल हो। खालिक कौनैन वो घर ता क़याम क़यामत आबाद रखे जो आज़ादारी मज़लूम करबला के लिए सफ़े अज़ा बिछाते हैं। वो आज़ादार आबाद और शाद रहें जो आज़ादारी मज़लूम करबला के लिए घर छोड़ के मजलिस में आते हैं। वो मातमी सलामत रहें जो तबलीग मातम शब्बीर में मसरूफ़ होते हैं। उन जंजीर ज़नों तक कभी कोई बुरी नज़र न पहुँचे जो तबलीग हुसैन की नीयत से अपनी रगों का खून राह हुसैन में बहा देते। हर वो घर आबाद रहे, हर वो झोंपड़ी आबाद रहे जिस पे अब्बास का आलम लहराता। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज से सलवात अल्लाह। मेरे बाद दुनिया की नामवर हस्ती है, माशाअल्लाह मेरा भाई है और मिल्लत व कौम का सरमाया जनाब फरहान अली वारिस साहब। खालिक कौनैन नज़र बद से बचाए और इससे ज़्यादा अरूज और तरक्की अता फरमाए। उन्होंने यहाँ पे नवाखानी करनी है और ख़िताब करना है। मेरी हाज़री कबूल फरमाइएगा, मेरी नौकरी कबूल फरमाइएगा, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को इज़्ज़त बख्शिएगा, थोड़ा तावन फरमाइएगा। मौसम की शिद्दत आपके सामने है ताकि मैं थोड़ी देर पढ़ सकूं। वालिद गिरामी ने रावलपिंडी में एक फिक्रा कहा, वहीं से आगाज कर। कदीमी इमाम बारगाह बहुत बड़ा मजमा वालिद गिरामी के अल्फाज का आपको पता है कि वो अल्फाज इल्हाम की सूरत में उतरते थे। वो मिंबर पे आया और पहला फिक्रा कहा। उन्होंने फरमाया, जब भी हुसैन लिखूं ख्याल आता है कागज छोटा है नाम बड़ा है। वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो जिक्र में बुलंद हो। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद। दुआ फरमाइएगा। आप जिए भाई, आपने हमेशा दुआएं दी, अरसा दराज हो गया। मौला की कसम आप जैसे लोगों की दुआएं हैं, ये सारे आज़ादार आबाद और शाद रहे हैं। पता नहीं लाहौर से कितनी दुआएं वसूल की हैं। मैं तो आपका मकरूज हूं, मैं तो शुक्रिया भी अदा करने के काबिल नहीं। जब भी हुसैन लिखता हूं ख्याल आता है कागज छोटा है नाम बड़ा है। ये उनके ख्याल हैं, उनका तखय्युल है, हर शायर को नसीब नहीं होता। जब भी हुसैन लिखूं ख्याल आता है कागज छोटा है नाम बड़ा है। कलम कमतर है नाम अजीम है। माहौल इतना मुकद्दस नहीं जितना नाम मोतबर है। आप जियो बेटा, मौला आपको आबाद रखे। उन्होंने फिर वो चीजें गिनवाई, उन्होंने फिर वो माहौल बताया, फिर उस कलम का तारुफ करवाया, फिर उस किरतास की शनास करवाई कि जो मुयस्सर हो तो फिर हुसैन लिखने का हक अदा होता। मुझे वो नज्म आज तक मेरे ज़हन में नक्शे कॉपी पर लिखी हुई नहीं है, जितनी याद आ गई मैं उतनी पढ़ दूंगा। उन्होंने फरमाया, जब भी हुसैन लिखता हूं तो ख्याल आता है सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवा दवा हो।
जो जिक्र सुनने आया, जहमत किसी को नहीं दूंगा मैं, जबरन दाद लेता नहीं, जहमत किसी को नहीं है। जिसका दिल बोले सिर्फ वो बंदा बोले। लफ्ज़ सुनिएगा आपने, बड़े बिस्मिल्लाह, मौला आपको आबाद और शाद रखे। नौकर हूं, बिस्मिल्लाह। हाँ इल्हाम, ये पूरी नज़म इल्हाम। या अली या अली जिंदाबाद, बेशुमार ज़रबे बेशुमार। नौकरी हो गई, हिस्सा मिल गया, बड़ा नवाज दिया आपने, बड़ा तावन फरमाया। पहले इब्तदा से ही आपने तावन फरमाया। उन्होंने चीजें गिनवाई हुसैन लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए। हर किसी की अपनी अकीदत की मंजिल है, उनकी अकीदत का जरा अंदाज देखिएगा कि जब भी हुसैन लिखता हूं तो ख्याल आता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर उन्होंने बताया क्या होना चाहिए। सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवा दवा हो। हुसैन लिखने के लिए हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो। ये यहां तक दाद में देख रहा हूं। मौला आपका आबाद रखे। सुनिएगा, मौला आपको जिंदगी दे, आप जिए, आप सलामत रहें। आपका बैठ जाना बहुत बड़ी इबादत है, सुन लेना बहुत बड़ी इबादत है। आपकी तवज्जो का मौला आपको अजरता फरमाए। सिर्फ लफ्ज़ सुनिएगा, लफ्ज़ अगर इस काबिल हो तो नवाजिएगा। सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवा दवा हो। हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो। जमी जमर्रो दुगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो। हर एक कोंपल कमल उछाले, कली कली कुंजो कुनफिका हो। चमन के सीने पे फसल गुल का निशाबा, अंदाज कहकशा हो। दरूद की अंजुमन सजाऊं, दहन में जिब्रील की ज़बां हो। सलाम है आपको, सलाम है। मौला आपको आबाद रखे। खरीद लिया आपने यार, मौला आपको जिंदगी दे। आप जिए, आप आबाद रहे, आप सलामत रहे। मैं सलाम पेश कर रहा हूं आपकी अकीदत को। एक मिसरा और सुनिए। सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवा दवा। हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो। जमी जमर्रो दुगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो। हर एक कोंपल कमल उछाले, कली कली कुंज कुनफिका हो। चमन के सीने पे फसल गुल का निशाबा, अंदाज कहकशा हो। दरूद की अंजुमन सजाऊं, दहन में जिब्रील की ज़बां हो। सभी समंदर हो मेरे बस में, शजर शजर मेरा राजदा हो। चमन सजाऊं मैं हल्लता का, मोहब्बतों से भरा जहां हो। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुका हो। समझे तो हर बंदा तो नहीं ना बोलता। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। मैं बाबा जी नौकर, बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। बहुत कुरान नारा हाय नारी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सांस लेना मुहाल कर दो। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। नाज़्म मुकम्मल करता हूँ। माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। दिल तसल्ली में आ गया, इत्मीनान में आ गया कि आपकी समाअतों की मुकम्मल ध्यान तवज्जो जिक्र की जानिब। और ये जिक्र की रूहानियत की पहली अलामत है, मजमे की तवज्जो का जिक्र की जानिब होना। अब सुनिए, नतीजा दे रहा हूँ। सबा का सीना या अली बने सफीना, जरा तबीयत रवा दवा हो। ऐसा लिखने वाले लोग कभी कभी आते हैं। सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवा दवा हो। हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो। जमी जमर्रो दुगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो। हर एक कोंपल कमल उछाले, कली कली कुंज कुनफिका हो। चमन के सीने पे फसल गुल का निशाबा, अंदाज कहकशा हो। दरूद की अंजुमन सजाऊं, दहन में जिब्रील की ज़बां हो। सभी समंदर हो मेरे बस में, शजर शजर मेरा राजदा हो। चमन सजाऊं मैं हल्लता का, मोहब्बतों से भरा जहां हो। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुआ हो। मैं अपनी सोच, अकीदत देखिए, मैं अपनी सोचों को आब कौसर में गुस्ल दे दूं तो इम्तहां हो। पढ़ूं
हूं मैं तस्बीह फातिमा जब, तो काबा ए फिक्र में अज़ा हो। अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाह मशरिकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं। दोनों हाथों से सलाम, दोनों हाथों से सलाम है यार। मौला आपका मैं नौकर, बिस्मिल्लाह, मैं नौकर, यकीन जानिए। आप जियो बेटा, मौला आपको जिंदगी दे, आप सलामत रहे, इमाम जमाना। पूरा मजमा बोले, पूरी ताकत से बोले, मौला का वास्ता दे रहा हूं, कोई कंजूसी ना करे। बहुत बड़ा विरद है ये, है जिनकी रगों में विलायत और हुसैनियत है, दोनों बाजू उठा के पूरी ताकत से मिलके नाराए हैदरी। अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे सलाम है आपके उठे हुए हाथ का भी मोहताज ना हो। किसी भी दौर में आपको कोई जरूरत पेश ना आए, इमाम हुसैन आपके हर मुश्किल में रहनुमाई फरमाता है। अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाह मशरिकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े। ये जुमला सबसे पहले मेरे वालिद गिरामी ने गामे शाह में पढ़ा। मौला की कसम, पता नहीं कैसे अजीम लोग थे और कैसे कैसे फिक्रे पढ़ के चले गए। उन्होंने फरमाया हुसैन कोई आम हस्ती नहीं, हुसैन से टकराने के लिए कम से कम यजीद जितना हौसला हो कि कयामत तक के लिए बरसने वाली लानत कबूल कर सके। थके हुए का मैं जिम्मेदार नहीं, जो जिक्र सुनने आया मैं उससे बात कर रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत और आबाद और शाद रखे। देखिए आज अल्लामा नासिर अब्बास शहीद की बरसी भी है, 11 सफर यही तारीख थी, और मेरे ख्याल में उस दिन भी मैंने यहां पढ़ा था। हाँ जी, इमाम जमाना उनके दर्जात में इजाफा फरमा। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग, मुझे किसी ने कहा जी ये शहीद तो और भी बहुत से जाकिर हुए, नाम सबसे ज्यादा आपके वालिद गिरामी का या अल्लामा नासिर शहीद का लिया था। मैंने कहा एक फर्क है, बाकियों तक मौत चल के आई, ये मौत की तरफ चल के गए। मैं ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूं अल्लामा साहब को, मेरे भाई हैं, मौला की कसम, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। बस उन जैसा फिर कभी कोई आएगा तो आएगा। ये बम ब्लास्ट हुआ था भाटी गेट, 21 रमजान, मौला आपको आबाद शाद रखे। ठीक 40 दिन बाद शवाल में चेलम रखा गया गरबलगा में शाम, शायद आप वहां मौजूद थे। वहां अल्लामा साहब ने तकरीबन कोई 45-50 मिनट की बड़ी बसीरत अफरोज गुफ्तगू की। मुझे कोई गुफ्तगू नहीं भूली, आज तक नहीं भूली। उसमें एक फिक्रा पढ़ा, पूरा मजमा उठ के खड़ा हो गया। याद है आपको? उन्होंने कहा था कि आओ मैं आज चैलेंज करके तुम्हें बताऊं। उन्होंने फरमाया था तुमने 40 दिन पहले हमारे मोमिन शहीद के बम ब्लास्ट किया, आओ 40 दिन बाद मजमा देखो। मैं सैयदजादा हूं, जबरन दाद लेता भी नहीं, जबरन पढ़ता भी नहीं। जब तक आप सुनेंगे तब तक पढ़ूंगा। चेहरों में रौनक रहे तो पढ़ने का दिल चाहता। दाद और दुआ मुकद्दर है, कीमत तो उन्होंने देनी है। आओ आज मजमा देखो जो इस बात की गवाही है और ऐलान है कि यजीद के नाम पर इतने जीने के लिए तैयार नहीं जितना हुसैन के नाम पर मरने के लिए तैयार। आप जिए, बड़ी बेदार मजलिस, बड़ा बेदार मजमा है यार। फरहान भाई आ जाए तो मुझे बताइएगा। मैंने कहा फरहान भाई अगर आ जाए तो मुझे बताइए, इत्तला जरूर दीजिएगा, मेहरबानी फरमा के। कुरान नारा हैदरी। यजीद के नाम पे इतने जीने के लिए तैयार नहीं जितना हुसैन के नाम पे मरने को तैयार। बाद में मुझे बुलाया गया, मैंने क्या पढ़ना था उनके बाद,
4 सतरें पढ़ी, बड़ी दुआ मिल गई। मैंने कहा जो ये फिक्रा मैंने शायद 2 दिन पहले भी कहा है, मुझे याद नहीं कहां कहा, बैतुल हुज़न में कहा है। मैंने कहा कि जो हुसैनियत मिटाना चाहते हैं वो एक बात गौर से सुन ले, हुसैनियत रिवाज नहीं है। मैं मिन्नत कर रहा हूं, साहिबान मार्फत की दात के लिए सब कुछ नहीं पढ़ा जाता, कुछ फिक्र होते हैं, अमानतन उसे संभाल कर रख दिया। हुसैनियत रिवाज नहीं है, इख्तरा नहीं है, एजाद नहीं है। हुसैनियत का बाकी रहना ये इलाही वादा है। जब तक कायनात है आजादारी रहेगी। और जो सोचते हैं कि 2-4 हमले करने से आजादारियां रुक जाएंगी, वो किसी गुमान में। करबला गांव में शायद ये मिसरे पड़े, पता नहीं कितनी दुआएं वसूल हुई, मैं दोहरा रहा हूं। मैंने कहा वो पता नहीं कितने बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि 2-4 बम ब्लास्ट करके हम आजादारी या मजलूम का रास्ता रोक लेंगे। आओ चैलेंज है, अकील मोहसिन नकवी का शहीद का बेटा हूं, मिंबर से ऐलानिया कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने कहा आंखों से रवा चश्मा जमजम नहीं देखा, या आगे पढ़ूंगा नहीं या यही छोड़ दूंगा। जिसने ये मिसरा समझा फिर भी नहीं बोला, पता नहीं किस गुमान में था। आंखों से रवा चश्मा जमजम नहीं देखा, दरियाए गमे शाह में तला तुम नहीं देखा। जो जिंदगी में नहीं बोला देखे मुझे दिल बोला तो बोलना है। आंखों से रवा चश्मा जमजम नहीं देखा, दरियाए गमे शाह में तला तुम नहीं देखा। बारूद के शोलों से डराते हो लईनो, अंधे हो कभी आंख पे मातम नहीं देखा। अल्लाह तुम्हारे उठे हुए पूरा मजमा बोले आखिर तक मेरी निगाह है। कुरान नारा हैदरी। आप जी आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। आंखों से रवा चश्मा जमजम नहीं देखा, दरियाए गमे शाह में तला तुम नहीं देखा। बारूद के शोलों से डराते हो लईनो, अंधे हो कभी आग पे। हुसैनियत मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा। इमाम हुसैन का नाम मौजज़ा है, नाम सिर्फ नाम। यकीन जाना जो 2 घंटे पहले आए हुसैन उसे भी अलैहिस्सलाम बना देता। चले आपकी मर्जी है, जैसे भी सुने। मैंने क्या कहना, आपसे ही दुआएं लेके यहां तक पहुंचा हूं, आपसे इदाद लेके हौसला अफजाई आपने फरमाई तो यहां तक सफर किया। तो फरमाइशें तो बहुत ज्यादा हैं, सारी नहीं पूरी हो सकती। बस एक नज़्म पढ़ता हूं और उसके चंद अशार पढ़ी सुन के तो मैं इजाजत चाहूंगा। चूंकि 9:30 मेरा टाइम था और तकरीबन मैं घंटा पढ़ चुका हूं। उस हिसाब से फखर कहीं बैठा होगा। फखर ने मुझे कहा जी 9:30 आपका टाइम है। वो मुझे नहीं मालूम था कि चाय का टाइम था। जो अंदर बिठा के चाय उन्होंने, फखर भाई ठीक है ना जी, उन्होंने कहा जी चाय पी ले 9:30 बजे ना। हम काफी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई। मौला उसको जिंदगी दे, वली मेहदी, अली मेहदी को, फखर को, वसीम भाई को, सब मौला आबाद शाद रखे। ये घर के सिलसिले हैं। बस एक नाज़्म है। चूंकि इमाम हसन बादशाह के एहसानात गिनवाऊं तो पूरा जिंदगी थोड़ी है, सांसें कम है, एहसान ज्यादा। तो एक एहसान है जो मैं चूंकि आज वादा करके आया था अपने आप के साथ, मैं अपना कलाम नहीं पढ़ूंगा, मैं वालिद गिरामी के पढ़ूंगा या अल्लामा साहब के कुछ अशार पढ़ दूंगा, उनकी नसर पढ़ दूंगा। तो ये आपने सिर्फ देखना मुझे, मैं जो पढ़ रहा हूं ये मौला की कसम ये आम मिसरे नहीं है, ये पता नहीं कितना बड़ा इल्हाम। वालिद गिरामी ने कहा जमीन पस्त है आसमान बुलंद है, जमीन कमतर है आसमान बरतर है,
आसमान ताने देता था जमीन को, तू कमतर है मैं बरतर हूं, तू अदना है मैं आला हूं। सुनिएगा, कभी कभी ऐसे पढ़ता हूं, शायरी ज्यादा पढ़ता हूं कभी कभार। तो एक दिन जमीन को पता नहीं क्या ख्याल आया, इतने बड़े आसमान को देखा, तंजन मुस्कुरा पड़ी। कहते अगर अपनी बड़ाई पर अपनी रिफत पर इतना ही नाज है, फिर किसी दिन अबू तुराब की इस कनीज से मनाजरा क्यों नहीं कर लेता? जब तक समझ ना आए ना बोलिएगा, मैं कुछ जल्दी दाद लेने वाला बंदा हूं भी नहीं। किसी दिन अबू तुराब की इस कनीज से मनाजरा क्यों नहीं कर लेता? आसमान ने कहा मनाजरा, जमीन ने कहा मनाजरा कर लेते हैं, किसकी जीत होती है पता चल जाएगा। अच्छा, शायरी में तखय्युल होता है, तखय्युल का सवार देखिएगा जरा, वालिद गिरामी ने क्या अल्फाज तलाश किए। उन्होंने कहा आसमान ने अपने मुशीरों को बुलाया। मुशीर कौन थे? चांद, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज। ये जमीन जो हर तरह से मेरी मोहताज और मकरूज है, सूरज मुझ पे तलू होता है, रोशनी इस पे पड़ती है, चांद मेरे दामन में होता है, ये चमकती है, सितारे मेरे पास हैं, फिर रात इसकी रोशन होती है, बारिश मुझसे बरसती है, हरियाली इस पे होती है। ये इतनी कमतर है और फिर भी मुझे मनाजरे का चैलेंज कर रही है। सबने कहा सरकार आपके पास क्या नहीं है? रिफतें आपके पास, बुलंदियां आपके पास, उजाले आपके पास, कहकशाएं आपके पास, क्या है इसके पास? आप मनाजरा कबूल करें, आपकी जीतों की। पहला फिक्रा समझिएगा फजाइल को जो मैं पढ़ रहा हूं। आसमान ने मुशीरों को देखा, मुशीरों को देख के कहता ख्याल रखना, जब कोई छोटी ताकत बड़ी ताकत को ललकारे, उसके पास कुछ ना कुछ होता जरूर है। यार जागना अली का वास्ता, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। जब कोई छोटी ताकत किसी बड़ी ताकत को आवाज दे, उसके पास कुछ ना कुछ होता जरूर। ये जमीन ऐसे चैलेंज नहीं कर रही। उन्होंने कहा सरकार आपके पास सब कुछ है, मनाजरा कबूल करें आप जीत जाएंगे। उसके पास कोई दलील ही नहीं है। सुनिएगा, मौला का वास्ता दे रहा हूं, उसके पास कुछ है ही नहीं, सारा कुछ आपके पास है। मनाजरा तय हो गया, अनोखा मनाजरा था। आसमान ने जमीन को देखा, तेरा मेरा मनाजरा कायनात का अनोखा मनाजरा है। हर मनाजरे में दो फरीक, एक मुनसिफ होता है। तेरे मेरे मनाजरे में मुनसिफ कौन होगा? जमीन कहते परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरे मेरे मनाजरे में मुनसिफ वो होगा जो मेरे रास्तों से ज्यादा तेरे राज जानता है। जहां मुझे एहसास हुआ मैं छोड़ दूंगा कि आप थक गए, मौला आपको आबाद रखे। गर्मी बेशक होगी लेकिन थोड़ा सुनिएगा। तेरे और मेरे मनाजरे में मुनसिफ वो होगा जो मेरे रास्तों से ज्यादा तेरे राज जानता है। मनाजरा तय हो गया, सारी पढ़ाई एक तरफ, दो मिसरे एक तरफ जो पढ़ने जा रहा है। आसमान ने जमीन को देखा, बता क्या है तेरे पास? हर बंदे पे वाजिब है देखे मुझे, मौला का वास्ता दे रहा हूं वरना शेर जाया हो जाए। खैरियत है ना? खैर है। अच्छा, आसमान ने जमीन से कहा क्या है तेरे पास? क्या है तेरे पास? बता क्या है तेरे? बहुत बड़ा मजमा है, कोई हाथ नीचे रहा मैं समझूंगा या वो आया नहीं, या उसका ध्यान नहीं, या वो पता नहीं किसी और नियत से आया। क्या है तेरे पास? जमीन ने सर उठा के आसमान को देखा। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। मौला का वास्ता दे रहा हूं, बुखल नहीं करना, वैसे बोलना जैसे बोलने का हक बनता। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे, तेरी जिंदगी हो, इमाम सन तुझे आबाद रखे। जुड़े हुए हाथों से शुक्रगुजारी। बिस्मिल्लाह। शेर सुनिएगा, ये इल्हाम है, ये शायरी नहीं है, ये कोई कलाम ही ऐसे हैं, ये इल्हामी सिलसिले। ना ऐसी नज़्में उनके बाद सुनने को मिली ना किसी ने लिखी। सुनिएगा बाबा जी, दुआ कीजिएगा। पता नहीं मैं ये कहां तक नज़्म पढ़ता हूं, कहां तक आप सुनते, जब तक रौनक है तब तक पढ़ रहा हूं। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। रंग उड़ गया आसमान का। ये पहली जमीन, पहली दलील है। या अली मुश्किल कुशाई करना मौला, झुक के देखा, ये पहली दलील है। जमीन कहते जी। जागो यार, अली का वास्ता मैं कुछ पढ़ रहा हूं। मुशीरों को बुलाया, मैं ना कहता था मनाजरा ना करो, है जिसकी इब्तदा ये है वो कहां तक बोलेगी? और सरकार कोई परेशानी वाली बात ही नहीं, जवाब दे देते। नहीं, कौन देगा जवाब? सितारे, सैयारे, सूरज आगे बढ़े, हमें इजाजत, किसी को इजाजत नहीं थी। चांद आगे,
सरकार दलील मैंने भी सुनी, आपने भी, बड़ी वजनी दलील है, बहुत भारी दलील है। इजाजत दे, जवाब सिर्फ मेरे पास है। अगर जमीन के चेहरे से गर्द उड़े तो फिर चांद ना आए। दे जवाब। आप तक सुना आपने अपनी मर्जी से, जरा देखिए कलाम कहते किसे, सुनिए। अच्छा दे जवाब। चांद आगे बढ़ा, जमीन से का दलील दोहरा। जमीन कहते आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। सलाम है यार, मॉडल टाउन लाहौर, मौला आपको आबाद और शाद रखे। आपने हक अदा कर दिया, मैं किसी काबिल नहीं, आपने लफ्जों की कीमत ही दे दी, यकीन आपने अल्फाज सुने नहीं, संभाल लिए। जीते रहो, जीते रहो। कुल्ले इमाम कुल्ले कुरान दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नाराए हैदरी। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी। बड़ा हौसला बुलंद हो गया, आसमान का हौसला बुलंद हुआ। दूसरी बात की, मैंने बड़ी शायरी सुनी भी है, पढ़ी भी है। मेरा दिल चाहता है मैं जितनी शायरी लिख चुका हूं इसे एक मिसरे पे कुर्बान कर दूं। आसमान को हौसला मिला। आसमान ने बड़े नाज के साथ एक बात की। फिर आसमान ने हंस के कहा हैसियत ना भूल, तू औजे आरशो कुर्सियो लोहो कलम नहीं। जमीन कहती क्या कहा? आसमान कहते तू औजे आरशो कुर्सियो लोहो कलम नहीं। जमीन कहते फिर दोहरा। आसमान कहते तू औजे आरशो कुर्सियो लोहो कलम नहीं। जमीन कहते कुछ सोच के बात कर, जब से जबीन सिफ्त नबी मुझ पे खम हुई उस दिन से मैं भी अर्श मुअल्ला से कम नहीं। ये हक है बोलने का यार। ऐसी औलाद मां बाप को नसीब हो जो जिक्र की जीनत बन के बैठते हैं और जिक्र को सजा के। बिस्मिल्लाह, मौला आपको आबाद रखे, नौकर हो, जिंदगी हो आपकी, आप जिए तुम्हारी जिंदगी। दुआ फरमाइएगा। बांग्लादेश में बैठे हुए आप, बिस्मिल्लाह जी। आप सलामत हो, आबाद हो। बस हो गई, नौकरी हो गई, आगे ना भी पढ़ो तो इतना काफी। फिर आसमान ने हंस के कहा हैसियत ना भूल, तू औजे अर्शो कुर्सियो लोहो कलम नहीं। जमीन कहते कुछ सोच के बात कर, जब से जबीन सिफ्त नबी मुझ पे खम हुई उस दिन से मैं भी अर्श मुअल्ला से। अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया आसमान को, गुस्से में एक दलील दी। कहने लगा फलक के जरा देख है जमीन, मेरी बुलंदियों की तो मोहताज हो गई। जमीन कहते वो कैसे? आसमान कहते बस एक शब को आए थे समत मुस्तफा। आप बेदार हैं, आप बेदार हैं, आप बेदार हैं, सबूत दीजिएगा। मैं जो पढ़ रहा हूं आप साथ सफर कर रहे हैं। कहने लगा फलक के जरा देख है जमीन, मेरी बुलंदियों की तो मोहताज हो गई। कैसे? फस एक शब को आए थे समत मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। बड़ी अच्छी दलील थी, मैंने भी दाद दी, आपने भी दाद दी, जमीन ने भी सुनी, मुशीरों ने भी सुनी, सितारों ने भी, सैयारों ने भी, पूरी कायनात ने सुनी। बस एक शब को आए थे समत मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। जमीन कहती इजाजत है जवाब दो। आसमान कहते इसका जवाब है। जमीन कहती हाँ है। अच्छा फिर जवाब दे। जमीन कहती छेड़ा है तस्करा शब मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। ना लैन मुस्तफा की कसम मुनसफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। ये झोली फैला के दुआ कर रहा हूं हर उस अज़ादार के लिए जिसका हाथ बुलंद हो गया। मौला आपको आबाद रखे। भाईजान आप जिए, इमाम जमाना आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जी। आप जिए बेटा, मौला आपको आबाद रखे भाई। बिस्मिल्लाह, आप सलामत रखे। नालैन मुस्तफा की कसम, आप जिए, आप सलामत रहे। मैं किसी का नालैन मुस्तफा की कसम मुनसफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल। अब ये बात थोड़ी सी तो गुस्सा दिलाने वाली थी कि नहीं थी? देखिए जिसको तवक्को ही नहीं थी कि कुछ होगा, उसने हर बात का जवाब देना शुरू कर दिया। फिर आसपास मुशीरों को देखा, अब क्या कहूं?
उन्होंने कहा सरकार वो गिनवाए ना जो उसके पास नहीं, सिर्फ आपके पास है। जो शायरी सुनते हो ना, जिन्हें पता है कि शायरी में नज्म किसे कहते हैं और नज्म में मकालमा किसे कहते हैं और मकालमे में रब्त क्या होता है। ये जुड़े हुए हाथ से दो शेर जरा तवज्जो सुनिएगा। आसमान ने बड़े नाज के साथ एक चीज गिनवाई। आसमान कहते तो जिनके फैज से है मुनव्वर व नूर जात, नूर जात सितारे सैयारे चांद है जी, ये शायरी की लुगत में उन्हें नूर जात कहा। तू जिनके फैज से है मुनव्वर व नूर जात, सारे अजल के दिन से मेरी अपनी हद में। जमीन कहते पहले तो मैं खला का उड़ाती रही मजाक, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की जद में। मनाजरे में मौका नहीं छोड़ा जाता। जिन बुजुर्गों ने मनाजरे सुने उन्हें पता है, मनाजरे में एक एक लफ्ज पर तवज्जो, जो लफ्ज कमजोर मिल जाए उसे पकड़ लिया जाता है, बस वो लफ्ज उसके हाथ में लग गया। आसमान क्या कहा जमीन ने? पहले तो मैं खला का उड़ाती रही मजाक, मैं आपकी तवज्जो का मशकूर हूं। पहले तो मैं खला का उड़ाती रही मजाक, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की जद में है। आसमान कहते बेटों की तरबियत पे बहुत नाज भी ना कर, कुछ इनमें है सखी कई कंजूस भी तो है। कहने लगी जमी के सितारों को भी तो देख, कुछ इनमें नेक हैं कई मनहूस भी तो है। हाय हाय हाय, क्या पढ़ा जाए कि आप बोलें यार। मौला आपको आबाद रखे, इमाम जमाना आपको जिंदगी दे, आप जिए आप सलामत रहे। इतना ही बिस्मिल्लाह जी, इतनी खैरात बहुत है दरवेश आदमी, इतनी खैरात बहुत है जो आपने दे दी। सारी पढ़ाई एक तरफ, ये दो सत्रें एक तरफ। आप कल तक खड़े होकर नारे लगाते रहे, कीमत फिर भी कम हो, जलाल आ गया आसमान, मुशीरों को बुलाया। बात सुनो मेरी, मैं दलील दे रहा हूं, देखो जवाब क्या आता है। गुस्से के आलम में आसमान ने जमीन को देखा, कहा सर उठा के मुझे देख और सुन मेरे पास क्या है। जमीन कहते क्या है तेरे पास? आसमान कहते ये शहर है कहकशां, ये झुका हुआ सर है, जुड़े हुए हाथ है, बेनियाजी नहीं करनी। ये शहर है कहकशां, ये महो महर के दयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। मैं मौला का वास्ता दे रहा हूं एक एक अज़ादार हुसैनी को, जहां तक ये बात पहुंचे अगर उसका हाथ नीचे रहा मैं समझूंगा या वो आया नहीं या किसी ध्यान में। ये शहरे कहकशां, ये महो महर के दयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। जमीन कहते बड़ी बात कह दी फिर दोहरा, ये शहरे कहकशां, ये महो महर के दयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी जमीन सर तस्लीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। आप सलामत, आपको सलाम। पूरा मजमा जरा उधर मुंह करो, पूरा मजमा आवाज दे, मौला का वास्ता दे रहा हूं, हाथ बुलंद करके बोले बाबा जी बिस्मिल्लाह, आपकी मेहरबानी है हुजूर। ओह पैसे गिर गया, पानी दे बेटा। बिस्मिल्लाह। आप बुजुर्ग हैं, ये मेरे लिए करोड़ों से भी ज्यादा है, अरबों से ज्यादा है। मौला इमाम जमाना आपको सुखी रखे, आपकी दुआ। बिस्मिल्लाह, आप आबाद और शाद, आपके वालिद की दुआ। मैं बिस्मिल्लाह करता। मोमिनी हजरात, आपको पता है कि मैं नारे लगाता हूँ, अल्लामा साहब के वक्त में भी बहुत नारे लगाए मैंने, तो अब आपने नारे लगाने हैं आपकी आखिर से लेके और इधर से लेके आखिर तक आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। जिस तरह बोसा साहब ने बहुत ज्यादा दलेरी और मोहब्बत के साथ आज आपको सुनाया है, अब आप मेरे साथ नारा मारे, आपकी आवाज खाना कावा तक या रायगढ़ तक तो जानी चाहिए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हुसैनिया, 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 ज़ीदिया, ज़ीदिया,
दुश्मन आला बैत लाना, दुश्मन आला बैत लाना, जेड़ा ना करेगा उन्हें बहुत ही लाना ना बलात्ता सलाम। पढ़ना भैया, जी जी बिस्मिल्लाह पढ़। ये शहर कहकशां, पता नहीं मैं किस खर्च पे पढ़ रहा था, सारी टोन ही मुझे भूल गई। तो किबला ने नारे इतने बुलंद लगवा दिए। ये शहर कहकशां, ये महो महर के तैयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं, कौन लिखे ऐसे मिसरे यार। कहने लगी जमी सर तस्लीम खम बजा, है सब कुछ है तेरे पास मगर। अब ये 4 शेर सुनिए और मैं दुआ दूं। आसमान ने वो चीजें गिनवाई जो उसके गुमान में था कि जमीन के पास इसका जवाब नहीं है। ये जुड़े हुए हाथ आपने बड़ा अच्छा साथ दिया, मतलब इतने बड़े पिंडाल में कोई बंदा चुप रहा ही नहीं, सबने दाद दी है, मैं शुक्रगुजार हूं। जमीन ने सुना और आसमान ने सुनाया। जी बोलें, क्या मसला है कोई? नहीं आ जा रहे हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ भाईजान, कोई अच्छा संगत आ रही, ठीक है। आसमान कहते वो दिन भी थे, सुनिएगा यार, मैं मौला की कसम ऐसा माहौल कभी कभी नसीब होता है जब मजमा ज्यादा हो और तवज्जो मुकम्मल हो, बहुत कम नसीब होता। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास, देखिए तब लफ्ज लिखे जाते थे, जबकि ये नज्म पढ़ रहा हूं तब अल्फाज चुने जाते थे, तराशे जाते थे, फिर उनकी नोक पलक संवारी जाती थी, फिर उन्हें दरबार आले मोहम्मद में पेश किया जाता। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास रहता था मरकबे शाह कौनैन याद कर। मुझे कोई जल्दी नहीं, दाद तो मैंने बड़ी ले ली आपसे। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास रहता था मरकबे शाह कौनैन याद कर। जमीन कहती है इतनी सी बात पर तुझे इतना गरूर है, खेले हैं मेरी खाक पे हसनैन याद कर। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे, देर तक जिंदा और सलामत या लिया। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास रहता था मरकबे शाह कौनैन याद कर। जमीन कहती है इतनी सी बात पर तुझे इतना गरूर है, लुत्फ ले रहे, खेले हैं मेरी खाक पे हसनैन याद कर। आसमान कहता है कर याद, तेरे पास ही झूले के रूप में जिब्रील लेके आए हमारी हुसैन की। जमीन कहते तू भी तो याद करके जमीन पर बरोज ईद खत्म रसूल बने थे सवारी हुसैन की। जागो यार, अली का वास्ता कुछ पढ़ना चाह रहा हूं। खत्म रसूल बने थे सवारी हुसैन की। आसमान को एहसास हुआ जमीन के पास हर बात का जवाब। मुशीरों को बुलाया, करीब आओ मेरे दाएं बाएं। मैं वो बात करने लगा हूं, अगर इसका जवाब जमीन ने दे दिया मैं शिकस्त मान के पीछे हट जाऊंगा। बात ये ऐसी क्या? आसमान कहते ये मेरी आखिरी दलील है। जमीन कहते मैं अबू तुराब की कनीज हूं। या अली मुझे हिम्मत दे, मैं पढ़ सकूं, इन्हें हिम्मत दे, ये चंद मिसरे सुन ले। आसमान कहते ये मेरी आखिरी दलील है। जमीन कहते मैं अबू तुराब की कनीज हूं। आसमान कहते इसका जवाब तेरे पास नहीं होगा। जमीन कहते मैं बाब इल्म से भीख मांग के जवाब दूंगा। जागो अली का वास्ता। आसमान ने आखिरी दलील दी, बड़े गरूर के साथ, बड़े नाज के साथ, बड़े जोर के साथ। पूरी कायनात हमतन गोश्त। आसमान कहता है सोनाए अदुए, या अली हिम्मत देना, सोनाए अदुए, मैं जिगर का खून सर्फ करके पढ़ रहा हूं। सोनाए अदुए अमनो सकूं दुश्मन ए बशर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। जमीन कहते वो कैसे? आसमान कहते ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम,
हाँ, आखिर सुकून मिला है उसे आसमान पर। जमीन कहते बड़ी वजनी दलील है, नाराज ना हो फिर दोहरा। आसमान कहते ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम। पत्थर बोल पड़ते आप अज़ादार हैं। ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आखिर सुकून मिला है उसे आसमान पर। जमीन कहते इजाजत है जवाब दूं, आसमान कहते इजाजत है। जमीन कहते है इंतजार गाहे इमाम जहां न छेड़, झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जबीन पर। आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को फिर उतरना पड़ेगा जमीन पर। आप जी आप सलामत रहे, मौला आपको आबाद रखे, आप सलामत रहिए। बिस्मिल्लाह नौकर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी बात है। करवा दे करवा दे। ये पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक और इस पूरे मॉडल टाउन की मार्केटों घरों के अंदर अली अली की सदाएं बुलंद करें मिलकर। भटको तो सहारा, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, नबियों ने पुकारा मेरी आंख का तारा। आकाए अबूजर मौलाए कंबर, नबियों से अफजल वलियों से बरतर, हम सबका रहबर, हम सबका लीडर, दामस्त कलंदर, दामस्त कलंदर। तू कब्र से बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर। कुल्ले मां कुल्ले कुरान नारा हैरारी। ऐ इंतजार गाहे इमाम जहां न छेड़, झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जबीन पर। आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को फिर उतरना पड़ेगा। बादशाह के हरम अतहर पे लहराने वाला अलम अभी भी सुर्ख, जो इस बात की अलामत है कि हुसैन का इंतकाम बाकी। जो 3 दिन का प्यासा बगैर जुर्म के मारा गया, और उम्मत ने इस बेदर्दी से मारा कि इमाम सज्जाद को कहना पड़ा अल्लाह अकबर। दरबार यजीद में बादशाह का खुतबा है जिसके अल्फाज हैं जिस पे रोते रोते मर भी जाएं तो हक अदा न हो। फरमाते हैं फजाइल पढ़ने के बाद, मैं उसका बेटा हूं जिसे तीर वाले ने तीर मारा। मैं बिस्मिल्लाह कर, ये है मवद्दत, ये है इमाम हुसैन से इश्क की अलामत। पहले जुमले पर आंखों का भीग जाना, ये कोई अजीब इश्क है। हाँ जी, 1 महीना 11 दिन आपको हो गए रोते हुए, थकन के आसार ही नहीं है। हाँ, ये ना थकने वाली कौन? मैं उसका फर्जंद हूं जिसे तीर वाले ने तीर मारा, जिसे नेजे वाले ने नेजा मारा, जिसे पत्थर वाले ने पत्थर मारा। एक फिक्रा पढ़ा बादशाह ने, जब मैंने पढ़ा पता नहीं कितनी देर रोया। फरमाते मैं उस गरीब का बेटा हूं जिसे लाठी वाले ने लाठी से मारा। ये मैं माफी मांग रहा हूं सैयदों से। किसी ने पूछा था बादशाह से, ये लाठियों वाले कौन थे? और मैं कई मलऊन वहां पे जुम्मा पढ़ाने आए हुए थे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपका घर आबाद रखे। मुझे तो अभी पता चला है आपके बारे में। जो जुम्मा पढ़वाता है उसके हाथ में छड़ी होती। इतना गरीब हो गया था ज़हरा का बेटा,
छड़ी वाला छड़ी से मारता रहा। जो जिंदगी में रोया फिक्रा सुने गरीब की गुर्बत की कसम, जिसे मारने को कुछ ना मिला, वो गर्म रेत फेंक के कहता था मारो। कोई अजीब कबूलियत का असर है मजलिस अज़ा में, कोई अजीब असर मैं महसूस कर रहा हूं। कोई पहरा है, खास पहरा जिसको हम बोलते हैं। ये अज़ा में इस तरह की लहर जो होती है गिरिए की, ये कबूलियत की सनत। मौला रजा भाई की वालदा, जो कि मेरी भी वालदा ही है, मौला उनका साया सलामत रखे, उन्होंने बहुत रो के मुझे कहा कि बेटा तुमने ये मजलिस पढ़नी है। हुक्म उनका पूरा हो गया। अल्लाह अकबर। जो जंजीर सन बैठे हो तुम्हें मेरा सलाम है। जो नौजवान बैठे हो जिसने कभी जंजीर ना मारा हो, वो एक फिक्र सुनो। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन एक तबलीग के लिए एक पैगाम दे रहा। मैं खुद भी जंजीर सन हूं, ये नहीं कि मैंने जंजीर नहीं मारी। मैं तुम्हें वास्ता दे रहा हूं इमाम हुसैन का, किसी की परवाह ना किया कर, गुफ्तगू ना सुना कर दाएं बाएं की, और किसी दिन के लिए मजबूर नहीं कर रहे। इमदाद जब 10 मुहर्रम की दोपहर ढल रही हो, बस ये मातम की आवाज बुलंद होगी नहीं, ये कबूलियत है। नौजवान जो बैठे हो, खासतौर पे 23, 24, 25 साल के, 30 साल के, ये मेरे जुड़े हुए हाथ से ये ज्यादा हूं, शहीद का बेटा हूं। 11 सफर है आज, अली की बेटियां शाम में हैं। मैं तुम्हें उजड़ी हुई बीबियों का वास्ता दे रहा हूं, नाराज ना होना, हक यही है जो मैं पढ़ रहा हूं। 10 मुहर्रम की जब दोपहर ढल रही हो, कोशिश किया कर थोड़े से जंजीर मारा कर। सवाल करो 10 मुहर्रम की ढलती दोपहर को क्यों मारूं? मुझे गरीब की गरीबी की कसम, ढलती दोपहर को जब तू जंजीर मार रहा होता है, ये ऐन वही वक्त होता है जब बड़ा जख्मी था हुसैन। मातम का अगला फिक्रा है, मौला तेरी जवानी सलामत रखे। मातम का फिक्रा आगे है, मैं पढ़ने लगा हूं। आज तुझे गरीब की गरीबी सुना रहा हूं। मौला की कसम रटी रटाई मजलिस कभी नहीं पड़ी। बादशाह जानता है, बड़ा करम है उसका, जहां से शुरू किया है बस वहीं से ही मैं मसाइब पे आ गया हूं। ये मेरे जुड़े हुए हाथ, अब तक जिसने मातम नहीं किया कोई नाराजगी नहीं उस पर, लेकिन एक बार हाय करना इस फिक्रे पर। तू जंजीर मार के घर आता है तो क्या होता है, तेरे रिश्तेदार जमा हो जाते हैं ना, कहीं से मां, कहीं से बहन, कहीं से भाई। नहीं, सबसे पहले तेरे जख्म धोते। कुरान के 30 सिपारों की कसम, जहरा का बेटा वो गरीब है जिन्होंने जख्म धोने थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। अली की इज्जतदार बेटी कह रही थी, हुसैन नाराज ना होना, मेरे हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। भाई मेरे हाथ खुले होते मैं तेरा कफन बनाती, मेरे हाथ खुले होते मैं तेरे लिए पता नहीं कितनी फूलों की चादरें ले आती। बिस्मिल्लाह। बस रो पड़े हो, ये कबूलियत है। मैंने पहले कहा मेरे बाद आलमी शोहरत याफ्ता नाज है हमारी कौम का फरहान अली वारिस, माशाल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ने वाला बंदा। मैं ज्यादा से आपको जहमत नहीं देना चाहता, मैं गरीब की गुर्बत थोड़ी सी पढ़ना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे अशरे सुने हैं उन्हें मालूम है ये मजमून में 1.5 घंटा भी पढ़ता हूँ। अभी भी रजा भाई मुझे किसी मजलिस का हवाला दे रहे थे, मैंने कहा भाई जितना माहौल होगा उतना पढ़ लूंगा। हाँ, जबरदस्ती नहीं, मैं मसाइब की बहुरुमती नहीं करता। अगर ना सुन रहे हो तो मैं क्यों पढ़ूं? जैसे आप सुन रहे हैं यहां पढ़ा जाता है मसाइब। माफी चाहता हूं, इस तरह सुना करें मसाइब को, वैसे रोया कर जैसे अपने जनाजों पे रोते हो। शर्मा के, घबरा के, अमीर बन के नहीं, गरीब बन के, ऊंचे बहन करके रोया कर। तुझे रोकने वाला कोई नहीं। हुसैन की बेटी जहां रोती थी जालिम तमाचे मार के कहता था चुप कर बाग। बिस्मिल्लाह, हौसला, मौला तेरी जिंदगी करे, इमाम जमाना ऐसे जवानों को आबाद और शाद रखे। बाबा जी जहां भी 4 साल मासूमा रोती थी जालिम तमाचे मार के चुप करवाते थे। ये आज भी तू चला जाएगा तो यहां फिर मां और बेटी रह जाती है ना, 2 पर्दादार 3 पर्दादार रह जाती। तब 4 साल की मासूमा पूछती, पुफी अम्मा ये भी तो मेरे बाबा को रो रहे थे। फरमाते तेरे बाबा के अज़ादार जो हुए
हाँ, ये तेरी दादी की दुआ का सिला है, ये रोने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये तेरे बाबा के गमखार हैं, मुंह छुपा के नहीं, सर झुका के नहीं, शर्मा के नहीं। मैं कायनात के सबसे अनोखे गरीब की शहादत शुरू कर रहा हूँ, दुआ कर मैं पढ़ जाऊं। बड़ा सोचा जो 71 मरतबा खैमे आया, वो फिर आखिरी सलाम करने जख्मी हालत में क्यों आया। गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए, फिक्रा सुन है मुसल्ले पे रोने के लिए काफी। अगर तूने तवज्जो से समाअत फरमा लिया, मैंने इससे बड़ी गरीबी कोई नहीं देखी। मुझे गाजी की कसम, जो 71 बार खैमे आया था ना, जब आखिरी सलाम करने आया ना, तो खैमा गाह के करीब खड़े होकर ना आवाज दी, या अहला बैत नबूवा। सबसे पहले हिस्से की बहन ने आवाज दी, हुसैन अंदर आ। आवाज जैनब, जैनब उन माओ को बुला जिनके बेटे मारे गए। मैं एक बार उनका शुक्रिया अदा कर लूं, दीन अल्लाह का बच गया। झोलियां उनकी उजड़ गई। तुम 1400 साल बाद सुन रहे हो, क्या बीबियां बैठी नहीं? कोई कहीं से उठी, कोई कहीं से उठी, कोई कहीं से उठी। बीबियों ने हाला किया। कोई कहती है वाह गुरबता, कोई कहती है वाह मुसीबता, कोई कहती है वाह मोहम्मदा। जिन्होंने रोना है जरा फिक्रा सुनिएगा। अचानक हुसैन की निगाह पड़ी, एक पर्दादार है जो जमीन पे बैठी हुई है, जो उठी भी नहीं है, जमीन पे लकीरें खींच रही है, सफेद बाल खुले हुए है, रो रो के कह रही है वाह गुरबता, हाय गरीबी, हाय गरीबी। बादशाह की निगाह पड़ी तो गौर से देखा, सफेद सर वाली कनीज फिजा है। तड़प के करीम अपने करीम करीब आया। अम्मा, अम्मा आप कैसे गरीब हुई? बेटे मेरे मारे गए, मेहमान मेरे मारे गए, नादान मेरे मारे गए। पत्थर रो पड़ते हैं, आप अज़ादार हैं। आवाज नहीं बादशाह, मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं। क्यों अम्मा? आवाज हुसैन, आज हर माँ ने अपना बेटा कुर्बान किया, मैं वो जो ना रो सके वो सर झुकाए। यार मैं वो गरीब माँ हूं जिसके पास कोई बेटा नहीं था। सुनोगे फिक्रा? तड़प के करीम, अपने करीम ने कहा अम्मा परेशान ना हो, तेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है। आ तू माँ बन के बैठ, मैं बेटा बन के बैठूं। तू माँ बन के तैयार करा, मैं बेटा बन के तैयार होता हूं। अम्मा तूने चक्कियां, जब मेरी माँ चक्की चलाती थी तो तू मुझे गोद में सुलाती रही है। आ माँ मैं हुसैन हूं। तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। शबी तब आएगी जब मैं कहूंगा। मुझे नहीं पता मैंने कब तक पढ़ना है। मुझे फखर भाई थोड़ा इशारा कर देंगे, हाँ छोड़ दूं, थोड़ा सा और पढ़ लूं। फरहान भाई आ गए? अच्छा अभी नहीं है। मौला आपको आबाद शाद रखे। अब गिरिया बुलंद हो गया। अब मैंने भी मसाइब शुरू नहीं किया, ये अलम गवाह है, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, तमहीद बांध रहा हूं मसाइब। हर बीबी उठी, अम्मा फिजा आप मां बन के तैयार करें। बादशाह तेरे लिबास जन्नत से आते हैं, मेरी मजाल में तुझे तैयार करूं। अम्मा नहीं, आज मैं उजड़ गया। अम्मा जैसे गोद में सुलाती थी ना, आज एक मिन्नत। जी बादशाह तैयार तू करवा। बादशाह कौन सा लिबास लाऊं? कहा नया नहीं, जिनके बेटे मारे जाए वो नए लिबास नहीं पहनते। मैं तवक्कल वाला सैयद हूं, मेरा ईमान है मौला की कसम। हर आंख रो रही है, हर दिल गमजदा है, हर चेहरे पे गम नजर आ रहा है। ये कबूलियत है, मैं फिक्रे पढ़ रहा हूं मसाइब के। अम्मा हो सके तो कोई हसन की पुरानी कमीज ले आ। बादशाह जन्नत का सरदार है, तू पुराना लिबास पहनेगा। अम्मा मैं उजड़ गया हूं, मैं इस उम्मत की बेदर्दी जानता हूं, मैं नहीं चाहता नया समझ के कोई लूट के ले जाए। मैं चाहता हूं पुराना समझ के छोड़ जाए, मेरा कफन बन जाएगा। दुआ कर मैं आगे पढ़ जाऊं तो हौसले से सुन ले। बस दौड़ी जनाब फिजा, तबर्रुकात वाला संदूक खोला, इमाम हसन की बोसीदा कबा निकाली, हिस्से की बहन की निगाह पड़ी। अम्मा क्या कर रही हैं? आपके भाई ने लिबास मंगवाया। अम्मा कौन सा लिबास? हुक्म दिया है हसन की बोसीदा कबा ले। अम्मा फिर यूं ना कह लिबास मांगा, फिर रो के कह कफन मंगवाया है।
मुझे अम्मा जहरा ने कहा था 61 हिजरी 10 मुहर्रम होगी, ढलती दोपहर को हुसैन हसन का लिबास मांगे, समझ लेना आखिरी सलाम करने आया है। तू 1400 साल बाद सुन के मुंह पे मातम कर रहा है। मौला की कसम, कोई बीबी कहीं से उठी, कोई तड़प के कहीं से उठी, कोई कहीं गिरी, कोई किसी कनात के साथ लग के रोने लगी। मुझे गाजी की कसम है, कोई जख्मी हाथ चूमती है, कोई जख्मी कदम चूमती है, कोई करीब आके हाथ जोड़ के दे मौला हम उजड़ गए। बस अचानक हुसैन की निगाह पड़ी, एक बच्ची है, 4 साल का सन है, मासूम बीबी सकीना दूर खड़ी हुई हैरत में है और रो भी रही है। आवाजी बेटा हर कोई मिलने आ रहा है, आपने नहीं मिलना? नहीं बाबा, जो जाता है वो वापस नहीं आता। आवाजी बेटा मेरे करीब आ। जी बाबा। आवाज आज तक जो तूने कहा मैंने माना। जी बाबा। अगर आज मैं गरीब कुछ कहूं जो मातम न करे वो झड़ चुका है इस फिक्रे पर। अगर आज मैं गरीब कुछ मांगू इनकार तो नहीं करेगी? नहीं बाबा हुक्म कर। आवाजी सकीना इर्द गिर्द फुफिया है, लम्हे के लिए चादर हटा। बीबी ने चादर हटाई, मर नहीं जाओगे? कहा थोड़ी सी खाक उठा, बालों में मिला, यतीमों की तरह हाथ सर पे रख। बाबा ऐसे हुक्म क्यों दे रहा है? कहा देख तो लूं, जिसे लोरियां देता रहा हूं मेरे कातिल के बाद। जब तमाचे लगेंगे, जब दुर उतर जाएंगे, रो रो के कहेगी बाबा। बिस्मिल्लाह। हौसला हौसला, एक लम्हे का हौसला, एक लम्हे का। भाई मौला तेरी जिंदगी करे यार। मैं ठहर ठहर के मसाइब पढ़ रहा हूं, वरना 2 जुमले पढ़ूं तो आप बेकाबू हो जाएंगे। मजलिस कर रंगी ऐसा। या अली, अब तक थी तमहीद, मैंने माफी मांगी आपसे। मैं मसाइब शुरू कर रहा हूं, तेरी जिंदगी हो। नहीं दोबारा नहीं पढ़ता, बस एक दफा पढ़ लिया। दोनों हाथ सर पे रख, 4 कदम दाएं जा, 4 कदम बाएं जा। या अली, बेटा मैं देखना चाहता हूं जिसे मैंने तहज्जुद की नमाज में मांगा है। मेरे कातिल के बाद जब उजड़ जाएगी। सकीना फुफियों को तंग न करना। सकीना जहां जगह मिल जाए सो जाना। सकीना भाई सज्जाद का ख्याल करना। सकीना उसके जंजीर गर्म हो जाए पानी पीना नहीं, जंजीर ठंडे कर देना। तू साबिर बाप की साबिरा बेटी है, तूने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। आखिरी सलाम करके हुसैन उठे, खैमागाह से बाहर आए। अजर सजैदी साहब पढ़ा करते थे 3 शोहदा का मातम उनकी जिंदगी में हुआ। जब हजरत अब्बास गए, जब शहजादा अली अकबर गए, या जब हुसैन ने कहा बीबियों आखिरी सलाम, तू हाथों से मातम कर रहा है। जैदी साहब पढ़ते थे, बीबियों ने हल्का बनाया। ये कायनात का पहला मातमी हल्का था। 17 बहनें दाएं बाएं जमा हुई, हाथों से नहीं पत्थर उठाए, सरों पे मार के कहा वाह गुरबता, वाह हुसैन, हाय हमारा भाई हुसैन। बिस्मिल्लाह। तैयारी करो, तैयारी। मर जाना है, जिंदगी पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है। आज सुनो मसाइब, बड़े अरसे के बाद, बड़े तवील अरसे के बाद मैं इस तफसीलन में जा रहा हूं। ये तफसील में पहली मर्तबा काफी अरसे बाद लाहौर में पढ़ रहा हूं। हाँ मौला की कसम, तैयार हुआ, थका हुआ सैयद उठा। या अली, या अली, या ज़हरा। थका हुआ सैयद, 3 दिन का प्यासा, तेरी जवानी सलामत हो। फिक्रा सुनना, ये खैमागाह से बाहर है। मुर्तजिज पे निगाह पड़ी। शबीर तब जब मैं आवाज दूंगा, अभी नहीं। मुर्तजिज पे निगाह पड़ी। हुसैन ने 3 मरतबा दाएं देखा, 3 मरतबा बाएं देखा, फिर रहवार को देखा। हाँ सजा हुआ रहवार, मुश्किल मोड़ है ना, पता चल गया आपको। सजा हुआ रहवार देखा, जीन ठीक तरीके से रखी हुई थी, बागे जुड़ी हुई थी। रो के कहते हैं अब्बास भी नहीं था, अली अकबर भी नहीं था। जो जवान बैठे हो ना मातम करके, फिक्रा सुनना, मेरा रहवार किसने तैयार कराया? एक पर्दादार ने हाथ जोड़े, भाई मैंने।
कहा कौन? आबाजी अब्बास के हिस्से की बहन हूं, नाम रुकैया है। आज 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 बिस्मिल्लाह, आज ले आए उनको, अंदर ले आए, अंदर ले आए। बहुत बड़ा नवा खान है, मैं बिठाऊंगा नहीं उनको ज्यादा देर। ये मेरे जुड़े हुए हाथ बचा रहा हूं। भाई आ गए, दो जुमले शहादत के पढ़ूं, पढ़ दूं दो जुमले, बर्दाश्त कर लेंगे आप? मौला आपको आबाद रखे। हालत आपकी कोई नहीं, रो रो के आप थक भी गए हैं, लेकिन दो जुमले पढ़ना चाहते हैं। आज मेरा भाई को ले आए, कोई मसला नहीं। मौला आपको आबाद रखे, आपने मुझे देखते रहना। ये मिंबर है, जैसे कि मुझे इसकी कसम है, इस जुमले पढ़ने के लिए कम से कम हौसला चाहिए जो मैं जमा कर रहा हूं कि मैं पढ़ जाऊं। आबाजी रुकैया बहन, आपको किसने बताया कि राहबार कैसे तैयार होते हैं? भाई रात अब्बास मेरे खैमे आया था, मुझे कहता था रुकैया ख्याल करना, कल मेरा बादशाह अकेला होगा, अब्बास बन के मेरे बादशाह को सवार करवाना। ये ना हो मेरा बादशाह कहे काश अब्बास होता, मर ना जाए हम सैयद। मिर्जा मोहम्मद अतर लिखते हैं, मौला की कसम खा के करो इस पे मर भी जाए तो हक अदा नहीं होता। उन्होंने लिखा ये कायनात का पहला गरीब है जिसे आखिरी वक्त में 3 बहनों ने जीन पर बिठाया, रो के कहा जा हुसैन तेरा अपना मुकद्दर, तू शर्म करके बैठा है या तू शर्मा के रो रहा है तो फिक्रा पड़ता हूं। हुसैन तैयार हुए, या सामने हिस्से की बहन आई, आवाज़ हुसैन तू बेशक ज़हरा का बेटा है लेकिन तेरी रगों में अली जैसे बहादुर इंसान का खून है, मैं आलिया चाहती हूं जालिमों पे एक हमला ऐसा कर इन्हें पता चल जाए, अगर तेरी बहनें साथ ना होती, मैंने पत्थर रोते देखे इस फिक्रे पर, तो तू गरीब कभी ना होता। 3 दिन का प्यासा, 9 दिन का रोजादार, अकबर की बर्छी निकालने वाला, गाजी के बाजू उठाने वाला, कासिम के टुकड़े चुनने वाला, जीने मुर्तजज पे बैठा। 10 मुहर्रम की दोपहर थी, कब्ज़े तलवार पे हाथ रखा, अली के अली बेटे ने जलाल आमेज लहजे में तकबीर पढ़ी, कहा अल्लाह अकबर। पहला हमला इस अंदाज से किया, फौज ने भागना शुरू किया। मिर्जा अतर ने दर्द भरा फिक्रा लिखा, ये पहला गरीब है जो तलवार भी चला रहा था, आंसू भी बहा रहा था और रो रो के कह रहा था ठहरो, तुमने मेरा अकबर मारा, रुक जाओ, मातम मातम मातम, ठहरो, तुमने मेरे कासिम के टुकड़े किए, रुक जाओ, तुमने मेरे गाजी के बाजू काटे, ठहरो, ले आओ शबी, ले आओ ले आओ ले आओ। भाई आ गए, आपने कहा आ गए, मुझे कुछ सही बता दिया करे मेहदी भाई, मैं तंग आ जाता हूं बाजू। फरहान भाई आ जाए, अंदर आ जाए, ले आओ शबी आगे ले आओ, थोड़ी देर बैठ जाए, हुसैन का वास्ता दे रहा हूं। पता नहीं आज की मजलिस का मुझे नहीं मालूम कि इसका असर क्या है, इसमें रिकत क्या है। मैं वास्ता दे रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सिर्फ मुर्तजस को देखें और बैठ जाए। तुम्हें वास्ता दे रहा हूं गाजी के आलम का। मसाइब तो मैंने पढ़े भी नहीं थे, अभी मसाइब मैंने कोई नहीं पढ़े, मसाइब का फिक्र आप पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं। एक फिक्रा सुने, मैं जा रहा हूं, मातम की आवाज देता हूं। जो बैठ सकते हो बैठ जाओ, या जिनको आवाज आ रही है वो खड़े रहे बेशक, मुझे कोई इतला गर्ज नहीं है। नहीं ये बैठेंगे तो मैं पढ़ूंगा, बैठो बैठो, हुसैन का वास्ता दे रहा हूं, तुम्हें इसी शबी का वास्ता दे रहा हूं, बैठ जाओ बैठ जाओ, हुसैन का वास्ता, जहां तक तो बैठ जाओ ना ताकि मैं पढ़ सकूं। आप बैठ, आप बैठ, हाँ जी पढ़ूं, इजाजत है? वो मसाइब पढ़ूं पढ़ूं जिस पर अर्श हिल गया, मकाम साहिब ज़मान देखा है ज़ियारात पे, कहां पे है? मक्तल से दूर है, आजकल मस्जिद बनी हुई है, ऊपर लिखा हुआ मकाम साहिब ज़मान। मुझे मिंबर की कसम, जहां जीन छोड़ी वो वही मकाम है। मुझे नहीं मालूम कौन मातम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, फिक्रा मैं वो पढ़ रहा हूं जिस पे अर्श हिल जाता है। मुझे गाजी की कसम है
ये मकाम है जहां जीन छोड़ी, ये पहला गरीब है जहां उतरा वहां कातिल नहीं हुआ। एक बार सीने पे हाथ मार के सुनिएगा फिक्रा, जहां उतरा वहां कातिल नहीं हुआ, जहां कातिल हुआ वहां दफन नहीं हुआ। बादशाह मैं तुझसे इजाजत मांग रहा हूं एक फिक्रे की, मुझे गाजी अब्बास की कसम आज भी तेरा बार बार आका मकाम साहिब ज़बान से मक्तल हुसैन तक कोहनियों के बाल चल के जाता है। सवाल कर वजह क्या है, जहां उतरा वहां से मक्तल 1 मील है, यहां से 1 मील हुसैन कैसे आया? न जुलजना था, न हुसैन का कोई असहाब में से था, न गाजी था, न अकबर था। मर भी जाओ तो हक यही है जो पढ़ लो, ये 1 मील शेमर ने जुल्फों में हाथ डाला, अर्श और फर्श में जल्जला आया, गरीब मां की आवाज आई, छोड़ दे मेरा प्यासा बेटा है मातम हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन